आज मैं बिना ताम झाम के आद्रा नक्षत्र की स्पेशल थाली लेकर आई हूँ, बिल्कुल कम तेल मसाला में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो उसे छील करके और थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ में काट ली हूँ। फिर आलू को भी छील करके काट लेंगे। और यहाँ पर मैं मूली ले रही हूँ एक बड़ा साइज़ का, इसे भी छील करके काट ली हूँ। इन सभी चीज़ों को पहले छीलेंगे, फिर धो करके तभी काटेंगे। अभी कुकर लेंगे और कुकर को गर्म करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ बिना कोई ताम झाम के, जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ, बिल्कुल कम तेल मसाला में। तो मैं यहाँ पे पचफोरन का इस्तेमाल कर रही हूँ और पहले मैं शॉर्ट्स डाल चुकी हूँ पचफोरन का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च 2, तेज़पत्ता 1। और जब पचफोरन अच्छी तरह से चटक जाए ना, तब इसमें आलू डालेंगे, क्योंकि ये स्टेप ना हमें बहुत अच्छी तरह से दे करके करना है। कम तेल मसाला में अगर आप सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें पचफोरन का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। आलू को कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं मूली, और मूली को डाल करके भी इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। और आलू और मूली को हमें गोल्डन, हल्का सा गोल्डन हो जाए उतना देर तक हमें भूनना है। जितना अच्छा सब्ज़ी भूनेगा, सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आलू बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पे 2 छोटा छोटा साइज़ का टमाटर ली थी, तो उसे काट करके मैं रफली ही काट ली हूँ और काट करके डाल रही हूँ। और फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून। जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ कि बिल्कुल कम मसाला में बना रही हूँ और कम तेल में। तो यहाँ पर बस बेसिक मसाले ही मैं डाल रही हूँ, सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च, बाकी कोई मसाला इसमें मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और जब मसाले आधा मिनट के लिए भून जाए ना, तो इसमें डालेंगे कटा हुआ लौकी। मसाले को बहुत ज़्यादा भूनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे मसाले नहीं हैं जिन्हें भूनना हमें बहुत ज़रूरी है, उसका कच्चापन आएगा। क्योंकि हल्दी और लाल मिर्च बस थोड़ा सा ही भूनने पे उसका स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पर मैं कद्दू भी डाल दे रही हूँ। कद्दू को भी डाल करके हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। जब आप कद्दू को 1 मिनट के लिए भूनेंगे तो आप खुद ही देखेंगे ना कि इसमें हल्का हल्का सा पानी छोड़ने लगा है, क्योंकि कद्दू में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। तो जब हम कुकर में कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और देखिए 1 मिनट पर भी भून ही रहा है, तो कितना अच्छा सा ये शाइनिंग इसमें आ गया है, पानी छोड़ रहा है। तो ये सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और अगर आपने एक बार ये सब्ज़ी को बना लिया ना, तो जब आपको मसाला नहीं खाने का मन करेगा कि कम तेल मसाला में सब्ज़ी बनाए, तो आप यही सब्ज़ी हर बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ना हल्का हल्का छोड़ने लगा है। तो मैं बिना पानी डाले ही कुकर में यहाँ पे ढक्कन बंद करके 2 सीटी लगाएंगे। और इधर सब्जी एक तरफ बन रहा है, तो दूसरे तरफ मैं आद्रा स्पेशल ये थाली बना रही हूँ। तो यहाँ पे दाल वाली पूड़ी बनती है, तो इसमें मैं ले रही हूँ जीरा, मंगरेला, अजवाइन और लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को बस यहाँ पर 1 टेबल स्पून तेल डाली हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तेल नहीं पर डाली हूँ। और इसमें इसे चटकने देंगे। जब ये हल्का सा चटक जाएगा तो इसमें डालेंगे तेज़पत्ता और 1 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं दाल को पहले ही बॉयल कर ली थी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें हल्दी और नमक डाल करके दाल को बॉयल की थी। और पानी फ्रेंड्स, जब आप चना का दाल बॉयल करें इसे पूड़ी बनाने के लिए ना, तो आप उतना ही डालें कि सिर्फ दाल पके, दाल में पानी एक्स्ट्रा नहीं रहे। और फिर इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल करके इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका जो पानी हल्का हल्का देखिए ये छोड़ दे रहा है जब गर्म हुआ, तो ये पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए, ताकि जब हम इसे स्टफिंग करें ना, तो वो गीला गीला नहीं लगे और बिल्कुल ड्राई हो। बहुत ज़्यादा इसे हमें ड्राई नहीं करना है, बस इतना करना है कि यह आटा में अच्छी तरह से इसकी फीलिंग हो जाए। तो इसे भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गया है और ये देखिए अच्छा से ड्राई भी हो चुका है। तो अब मैं गैस को ऑफ़ करके इसे एक बर्तन में पलट दे रही हूँ, अलग थाली में इसे निकाल करके। और इसे हमें बिल्कुल फैला लेना है, इससे जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये जो मैंने बनाया हुआ है दाल का भरावन, तो ये इसमें भी मैंने कोई मसाला वसाला नहीं डाला है, आपके सामने ही मैंने सिर्फ बेसिक
काली मिर्च और जीरा पाउडर ही डाला और इतना स्वादिष्ट बनता है ये पूड़ी की पूछिए ही मत। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा। तो यहाँ पर मैं आधा केजी आटा ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं दूध का मलाई। ये घर का ही मलाई है, आप चाहें तो होममेड मलाई भी डाल सकते हैं, आप इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही, मतलब हाफ टी स्पून के लगभग मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक। बस हल्का हल्का उसका स्वाद आए इसके लिए। और मलाई डालने से फ्रेंड इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। मेरे कहने से ना एक बार आप आटे में ना मलाई डालकर ज़रूर देखिएगा। और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें गूँथ लेना है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का जो डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें लगाना है। लेकिन रोटी का डो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो उससे हल्का सा हमें टाइट रखना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। यहाँ पर छींटा मार मार के पानी से ना ऐसे स्मूथ करते जाएंगे और उसके बाद इसे गूँथते जाएंगे। आटा जितना अच्छा गूँथेगा ना, पूड़ी उतनी ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। हमारे यहाँ ना आद्रा नक्षत्र में दाल वाली पूड़ी, सब्ज़ी, खीर और आम ज़रूर बनता है। तो अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा रिवाज है तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आटा बिल्कुल अच्छी तरह से गूँथ चुका है, देखिए कितना चिकना हो चुका है आटा। तो बस हमें इसी स्टेज पे चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथा हुआ है। और इसमें अब डाल लूँगी मैं सूखा हुआ आटा। और यहाँ पर देखिए कुकर में ना 2 सीटी लग चुका है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि कलछिल की मदद से ना, जिसमें ये आलू है उसे मैं फोड़ दे रही हूँ ताकि लगे थोड़ा ग्रेवी गाढ़ा हो जाए और उसका स्वाद भी अच्छा आएगा। इस तरह से अगर आप इसे फोड़ लेंगे तो कद्दू और आलू को। और यहाँ देखिए कितनी बढ़िया, देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी हुई है। तो हमारी ही बहुत ही झटपट सी, बिल्कुल कम तेल मसाला में सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे ना जो दाल रखी थी सूखने के लिए, ठंडा होने के लिए, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं हुआ है दाल और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है। दाल बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए ताकि उसे भरने में आसानी हो। यहाँ पर मैं छोटा सा आटा का टुकड़ा ले रही हूँ। आप जितना बड़ा चाहे, छोटा चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा छोटा, मैं मीडियम साइज़ का ले रही हूँ। जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी साइज़ का मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आटा को गोल गोल करके उसे फिर से सूखा आटा में लपेट लेंगे। फिर उंगलियों की मदद से बीच में गड्ढा करेंगे और दाल को उसमें भरेंगे। दाल भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच में नहीं रहे। जब दाल भरे ना तो इसे चारों तरफ फैला दें और फिर इसे उंगलियों की मदद से इसे अंदर से जात करके इसका मुंह बंद कर दीजिए। अगर एक्स्ट्रा आटा निकल रहा है तो उसे बाहर निकाल दीजिए, अगर नहीं निकल रहा है तो इसी में बंद करके। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से आटा में फिलिंग हो चुका है। तो अब हमें इसे ना पूड़ी की तरह बेल लेना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि जो हाथ है, हाथ की 3 उंगलियों की मदद से ना इसे हमें दबाते जाना है। दबाने से होगा क्या, बहुत तेज़ नहीं दबाना है, नहीं तो पता चलेगा कि अंदर जो दाल भरा हुआ वो फट जाएगा। हल्के हाथों से दबाना है। दबाने से ये जो दाल है इसके चारों तरफ फैल जाता है। और फिर इसे 1 से 2 बार बेलन चलाएंगे और इसे बेल लेंगे रोटी की तरह। इसे बिल्कुल भी नहीं बेलेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा और ये छेद हो जाएगा, दाल बाहर निकल जाएगा। और जब इसे आप डीप फ्राई करेंगे ना तो इसमें तेल घुस जाएगा। तो हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल देखिए कहीं से भी फटा नहीं है, बल्कि हमें इसी तरह से इसे बनाना है। तो यहाँ पर तेल को चेक कर ले रही हूँ मैं कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो तेल बिल्कुल अच्छा सा गरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि अंदर में जो पूड़ी है वो कच्चा ही रह गया, ऊपर से लाल हो गया है। तो हमें हल्का मीडियम ही चाहिए। और जब हल्का मीडियम तेल गरम हो जाएगा तो उसमें पूड़ी को डाल करके और इसे अच्छी तरह से उलट पुलट कर इसे हमें पका लेना है। जब एक तरफ अच्छी तरह सीख जाएगा तो इसे दूसरी तरफ भी पलट देंगे और इसी तरह से इसे उलट पुलट कर पका लेंगे। और यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया इसका कलर आ गया है और ये हमारी पूड़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट सी पूड़ी बनी हुई है।
तो चलिए, अगर जो लोग तेल नहीं खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल भी उन्हें चाहिए कि पूड़ी नहीं खाना है, तो उनके लिए भी मैं साथ में ही एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये 2 तरीके से। तो यहाँ पे उसी तरह से भर करके ऐसे ना रोटी की तरह बेल ली हूँ मैं, अंदर में दाल भर के ऐसे तावा पे बनाएंगे। और तावा पर बनाते हुए जब एक तरफ अच्छी तरह से सीख जाए तो इसे दूसरे साइड में पलट देंगे। और जब दूसरे साइड में अच्छी तरह से सीख जाए तो इसे पलट करके इसमें घी तेल लगा लेंगे। आपको जो पसंद हो आप उसे लगा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो ना कि बिना घी और बिना तेल के ही इसे खाएं, तो आप इसे इसी तरह से भी छोड़ दीजिए। आप पूड़ी छान करके खाइए और तवे पे रोटी बनाइए और बिना तेल खाए, बहुत ही स्वादिष्ट ये लगती है। दाल वाली पूड़ी, दाल वाली पराठे, आप इसे किसी भी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो अब चलिए इसे सर्व करते हैं पूड़ी के साथ और सब्जी के साथ, खीर के साथ। फ्रेंड्स, खीर की वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ अभी साथ में ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो से आ रहा था। तो मैं पहले खीर का वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और हमारे यहाँ आद्रा स्पेशल थाली में ना दाल वाली पूड़ी, खीर, सब्जी और आम तो ज़रूर ही रहता है। और हमारे यहाँ का लंगड़ा आम बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आपको मेरी आद्रा स्पेशल थाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।